हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम खेतान का कुकटॉप रिव्यू करने वाले हैं, जो कि मैं आज आपको इसकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, क्या इसकी कमियां हैं, क्या आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसका प्राइस है और कहाँ से लेना आपको ज़्यादा अच्छा होगा, मैं आज आपको इसका सारा रिव्यू करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट का बराबर रिप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मैंने इसे कहाँ से परचेज़ किया है। तो मैंने इसे मंत्रा से परचेज़ किया है। मैंने अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर भी चेक किया था, बट इसका प्राइस थोड़ा-सा हाई था और मंत्रा पर इसका प्राइस बहुत कम था, इसलिए फिर मैंने वहाँ से इसे परचेज़ किया, जो कि मुझे अंडर 1000 पड़ा ये और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस था। तो आप भी लेने से पहले इसे बाकी जगह भी चेक कर लीजिए, जहाँ आपको इसका प्राइस सही लगे, आप इसे वहाँ से ही लीजिए। तो आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरीके से पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। काफ़ी अच्छे से रखा था, इसको थर्माकोल से कवर करके दिया था, जिससे कि ये रास्ते में ख़राब ना हो, टूटे-फूटे ना। तो इस तरीके से मुझे ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। और हाँ, साथ ही मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको सही लगे तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो आपको देख सकते हैं मुझे इस तरीके से इसमें 4 रबर स्टैंड भी मिले हैं, और बाकी ये सिंपल इतना ही था। तो चलिए अब हम इसे पॉलीथीन से भी बाहर निकाल लेते हैं। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि ये मुझे बहुत ही स्मॉल साइज़ का लग रहा है। तो अगर आपकी किचन बड़ी है तब तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी किचन छोटी है, काफ़ी छोटी है, तो फिर आपके लिए ठीक है, क्योंकि मेरी किचन जो है वो बहुत छोटी थी और मुझे घर पे ज़्यादा बड़ा गैस स्टोव नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। और अगर आपकी किचन भी छोटी है तो आपके लिए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी किचन बड़ी है और आप बड़ा सा स्टोव लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और आपके यहाँ पर अगर 3-4 लोग हैं तब तक भी ठीक है, अगर आपके यहाँ इससे ज़्यादा लोग हैं तो भी आप इसे लेना बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो पहले मुझे लगा कि इसमें बर्नर स्टैंड दिया ही नहीं है, लेकिन ये पीछे लगे हुए थे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और ये पीछे इस तरीके से बेंड करके रखे थे, तो मैंने इसे अच्छे से अनलॉक कर लिया है और केयरफुली हम इसे निकाल लेंगे। इसकी क्वालिटी तो उतना नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ठीक है, अगर 1000 के हिसाब से में देखा जाए तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा के एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि इसके जो बर्नर हैं वो भी कास्ट आयरन के हैं, और ये जो बर्नर स्टैंड भी है वो भी इसका ऐसे कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा। बाकी तो मुझे फिर भी ठीक लगा, इसका ग्लास भी ठीक लगा, बाकी सब कुछ ठीक था। मुझे इसका स्टैंड काफ़ी ज़्यादा हल्का लग रहा था, इसको थोड़ा सा और भारी करना चाहिए था। चूँकि मैं रेंट से रहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी गैस स्टोव में। तो फाइनली ये मेरे किचन में फिट हो चुका है। ऑन करने से पहले मैंने यहाँ पे स्वास्तिक और चावल हल्दी से बनाया है, जो कि मेरे यहाँ पे रिचुअल्स है। इस तरीके से हम जब भी नया स्टोव लेके आते हैं तो उसे पूजा करते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये हो गया, मैं आपको चालू करके दिखाती हूँ इसका फ्लेम कैसा है। तो उसका फ्लेम काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। और इसका जो ऑन ऑफ बटन है वो भी अच्छा स्मूथ वर्क कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आया। ये मैनुअली ही है, आपको इसे लाइटर से ही ऑन करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो मेरे लिए ये वर्थ इट है। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर आपकी फैमिली छोटी हो और आपकी किचन भी छोटी है तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है फिर, तो आपका इतने में भी काम हो जाएगा और ये ठीक है। आपका किचन में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले वाला जो मेरा था वो स्टील का था, जो कि बहुत दिन से मैं यूज़ कर रही थी और मुझे अब वो बोर हो गई थी उसको यूज़ करते हुए। बट इसका थोड़ा-सा केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, बाकी तो इसका सही है। जैसे कि ये ग्लास का है तो हम
कोई भी गरम चीज़ हमें इस पर नहीं रखना है। गरम-गरम हमें जब भी खाना बनाया हुआ है, उस टाइम हमें इसे गीले कपड़े से नहीं पोंछना है, चूँकि हमारी आदत होती है। इसके पहले हमारे पास स्टील का था तो हम उसमें भी वही करते हैं। हमें गंदा दिखा तो हम खाना बनाते हुए भी उसको साफ़ कर देते, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि इससे ग्लास के ब्रेक होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेंगी। कोई भी गरम चम्मच रख देते हैं, गरम कुछ भी रख देते हैं, मतलब ग्लास के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं रखना है। और इतना केयरफुली होके रहेंगे तो फिर ये काफ़ी दिन तक चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे यहाँ पर ये सबसे पहले कुछ मीठा बनाते हैं, तो मैं ये सूजी का हलवा बना रही थी। देखते हैं कैसा बनता है। तो अगर मैं एक लाइन में खेतान के गैस स्टोव के रिव्यू की बात करूँ, तो अगर आपका बजट ज़्यादा है, 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक का बजट है, तो आप बिल्कुल किसी दूसरे ब्रांड में जा सकते हैं। तो आपको इसे लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट कम है तो आप इसे बिल्कुल ले लीजिए, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। ये काफ़ी अच्छा है और अफोर्डेबल भी है। और दूसरा ये, अगर आपकी किचन छोटी है तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी कम है, जो कि आपकी किचन में आराम से एडजस्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और ईज़ी टू यूज़ है, इसमें कोई भी यूज़ करने में दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा-सा हमें इसे केयरफुली यूज़ करना है। जो स्टील वाले स्टोव के साथ है, हम रफली यूज़ करते रहते हैं, वैसे नहीं करना है। तो ये काफ़ी अच्छे से काम करेगा। और बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।